किसने सजाया है तुमको मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लगे बड़ा सोना लगे। किसने सजाया है तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा सोना लगे बड़ा प्यारा लगे। बांके बिहारी लाल की। गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया। किसने चंदन का तुझे लेप लगाया, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया। केसरिया जामा तन पे सोहे, केसरिया जामा तन पे सोहे, केसरिया जामा तन पे सोहे, केसरिया जामा तन पे सोहे। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लगे बड़ा सोना लगे। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। पन्नड़ा सा आज मोहे लागे मोहन, पन्नड़ा सा आज मोहे लागे मोहन, पन्नड़ा सा आज मोहे लागे मोहन, पन्नड़ा सा आज मोहे लागे मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लगे
बसा लूं। मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बसा लूं। मेरे कृष्ण कन्हैया तुम दिल में बसा लूं। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा 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 लूं। आँखों से ओझल न होना मोहन। 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 बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। 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 किसने सजाया है तुमको मोहन। किसने सजाया तुमको मोहन। किसने सजाया है तुमको मोहन। किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। 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 बड़ा किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। तो देखो बांके बिहारी के दरबार में ये भाव हमारे हृदय में आया था कि आज बांके बिहारी को देख करके ऐसा मन कर रहा है कि न जाने कौन सी सखी ने कौन से ग्वाल बाल ने न जाने कौन सी ब्रजांगना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है। श्री ठाकुर जी का साक्षात किशोरी जू का दर्शन हो रहा था। राधा रानी के स्वरूप में ही आज सजे थे। तो सुबह सुबह इतना सुंदर दिव्य दर्शन हुआ। शायद ये उसी का फल है कि आज उनके आनंद को हम भी महसूस कर रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आनंद वहीं से आता है, रस वहीं से आता है। उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतना बड़ा शरीर कैसे हिलडुल सकता है। आप लोग जो इतनी दूर दूर से आए, कोई चंडीगढ़ से आया, कोई पठानकोट से आया, कोई दिल्ली से, कोई पटियाला से और कोई गुजरात सूरत से, और ये हमारे याद नहीं आ रहा पंजाब से ही आए। हाँ देखो भटिंडा से आए, मुक्तसर से आए, जम्मू से भी आए और भी कई इधर उधर से आए हैं। तो आप अपनी कृपा से नहीं आए, भगवान ने आपको बुलाया है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं।
श्रीधाम वृंदावन में कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं। बांके बिहारी की मर्जी के बिना आप नहीं आ सकते। हमारे हरीश जी को पूछो, सुबह निकल जाते थे और रात्रि को 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक आते थे। पूरे वृंदावन में भजन करते हुए आनंद लेते। लेकिन जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई, आज तृतीय दिवस है, अभी हिले भी नहीं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वैसे ही अब ये हिल नहीं रहे। क्योंकि जो आनंद ये बाहर ले रहे थे, उससे भी ज्यादा आनंद भगवान की कथा में आ रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। सनकादियों के श्री मुखारविंद से श्री नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी के श्री मुखारविंद से सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से राजा परीक्षित और लाखों साधु संत श्रवण कर रहे हैं। वही कथा श्रीधाम वृंदावन में मंगल भवन में बैठ करके हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो देखो, श्री नारद जी ने अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे, क्योंकि मन में कई प्रकार की शंकाएं होती हैं, उनका निवारण भी होना चाहिए। और सनकादियों ने कहा कि भैया, ऐसी कोई भी दुविधा या ऐसा कोई भी संशय नहीं है संसार में जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से दूर न हो। श्रीमद् भागवत तो ऐसा अद्भुत साधन है जीव के कल्याण के लिए। यदि जीते जी कोई अपना कल्याण कर ले इस माध्यम से, तो बड़ी बात नहीं है। अरे जीते जी न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि यहां से चला भी जाए, मान लो शरीर पूरा हो जाए, और शरीर पूरा होने के बाद अकल्याण को माने अधोगति को प्राप्त हो जाए, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो श्री सनकादियों ने कहा, भैया नारद, ये श्रीमद् भागवत तो ऐसा साधन है कि इस साधन को करने से मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री नारद जी ने कहा कि के विशुद्ध यंतु वदंतु मह्यम। हे सनकादियों, हे गुरुवर, आप हमें बताने की कृपा करें कि कैसे कैसे पापियों का आपकी कथा के माध्यम से शोधन हो सकता है। कैसे कैसे पापी, माने जीवित अवस्था में तो छोड़ो, मान लो कोई जीते जी बहुत पाप करके मर गया हो, नरक में चला गया हो, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, तो क्या आपकी कथा के विशुद्धयन्त वदन्तु मह्यम, माने क्या ऐसे भी पापियों का, ऐसे भी दुराचारी, ऐसे भी नरकगामी भूत प्रेतों का भी आपकी कथा कल्याण करती है? तो श्री सनकादियों ने कहा कि देखो नारद जी, ऐसे हम आपसे कहेंगे तो आप मानोगे नहीं, इसलिए हम आपको सीधा दृष्टांत ही श्रवण करा दे रहे हैं। तो बड़ी फेमस, बड़ी प्रचलित कथा है श्रीमद् भागवत की। आत्मदेव को कौन नहीं जानता, गोकर्ण जी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, धुंधकारी और धुंधली। तो देखो सनकादि कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, माने कोई मानव, कोई प्राणी पाप कर्म
देखो गेट खुला है, वो बंदर तंग करेंगे, बेटा बंद करके आओ। वो ले गया। तो देखो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा। माने जो व्यक्ति सदा दुराचार पूर्ण, पापाचार पूर्ण, व्यभिचार पूर्ण, अनाचार पूर्ण, कोई बात नहीं, कुछ नहीं ले गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई कपड़ा ले गया वहीं छोड़ जाएगा। इधर उधर मत देखो, सामने देखो, हमको देखो। आज हम आपको ठीक से देख रहे हैं तो आप भी हमें ठीक से देख लो। क्या पता कल हम एक दूसरे को देख पाए या नहीं, भाई गारंटी नहीं है। क्योंकि श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। अब ये कल आएगी या नहीं आएगी, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसका आनंद ले लो, उसका रस ले लो। आगे भविष्य की किसको क्या पता कल क्या होगा। न जाने कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करके बैठे रहते हैं हम, और सारी प्लानिंगें बहुत लोगों की धरी रह जाती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। प्लानिंग करते करते, सोचते सोचते संसार से चले जाते हैं और समय ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, माने जो मानव सदा सर्वदा अहर्निश पाप कर्म ही करता रहा और दुराचार पूर्ण, अनाचार पूर्ण, व्यभिचार पूर्ण जिसकी वृत्तियां जीवन भर बनी रही, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहा, दूसरों के साथ छल कपट दंभ पाखंड इत्यादि करता रहा, और इसी प्रकार से जीते जीते मान लो मर गया, तो क्या मिलेगा? प्रेत की होनी तो मिलेगी, भूत प्रेत बनेगा या नरक में जाकर के भोगेगा। तो भैया हम आपको बड़ा सुंदर सा एक उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं, इसी का नाम है गोकर्णोपाख्यान। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतसमारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः द्वितीय इव भास्करः। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कह रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम्। शनकादि जी श्री नारद जी के माध्यम से कह रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का नगर बसा हुआ है, और वो बहुत सुंदर है। उसमें सभी संभ्रांत लोग रहते हैं, माने सब जातियों के लोग निवास करते हैं, सभी बड़े सुंदर हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं। उन्हीं में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ क्या है? माने जो अपनी अंतर आत्मा को जानता हो वही आत्मदेव है, जो अपनी आत्मा के अंदर ही रमण करता हो, जिसने अपने आप को जान लिया हो, जो स्वयं आत्मा का देव है वही आत्मदेव है। तो आत्मदेव कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं,
सारी दुनिया जानती है श्री सूत जी महाराज और श्री सनकादियों ने क्या अद्भुत संबोधन किया है कि द्वितीय इव भास्कर, माने संसार में केवल एक ही सूर्य है और एक ही सूर्य सारे संसार को जब उदय होता है तो प्रकाश से भर देता है। सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य कोई सूर्य नहीं है, ये सूर्य नारायण है। माने भगवान श्री हरि ही सूर्य के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान से ही हमें प्रकाश मिल रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि सतघन, चिदघन और आनंद घन केवल और केवल भगवान ही हैं और कोई नहीं है। तो सूर्य के समान तो संसार में कोई हो नहीं सकता। तो क्या ये सनकादि जी ठीक नहीं बोल रहे? कह रहे हैं कि द्वितीय इव भास्कर, माने यदि दूसरे सूर्य को संसार में देखा जाए तो दूसरा सूर्य आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही है, क्योंकि सूर्य वास्तव में वही है जो अंधकार का निवारण करे। तो संसार के अंधकार का निवारण तो आकाश मंडल में प्रकट होने वाला, उदय होने वाला सूर्य कर ही रहा है। लेकिन तुम्हारे हृदयगत, माने तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान का, अविद्या का, काम का, क्रोध का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, मोह का, छल कपट, दंभ, पाखंड इत्यादि का जो अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार को कौन दूर करेगा? तो देखो, उस अंधकार की निवृत्ति के लिए ही ये जो विद्वान लोग होते हैं, ये जो बहुत शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का पठन पाठन करने वाले लोग होते हैं ना, यही वास्तव में उस आध्यात्मिक ज्ञान से आपके हृदय के अंदर ऐसा अद्भुत सूर्य प्रकट करते हैं कि आपके हृदय में जो अज्ञान है वो सब निवृत्त हो जाता है। तो आत्मदेव भी ऐसे ही ब्राह्मण हैं। न जाने कितने जीवों का भला कर रहे हैं, न जाने कितने यजमानों का कल्याण कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ठीक उनके विपरीत उनकी भार्या है। भार्या माने उनकी धुंधली। जैसा आत्मदेव का स्वभाव है, ठीक उसके विपरीत है। 2-4 बार जब तक किसी से लड़ाई झगड़ा न हो जाए उसे चैन नहीं आता। 2-4 बार जब तक तू मैं न हो जाए, अड़ोस पड़ोस में 2-4 गाली गलौज न हो, उसे खाना हजम नहीं होता। तो ऐसी है धुंधली। पंडित जी तो बेचारे चले जाते हैं सुबह ही नहा धो करके, पूजा पाठ करके, और यजमानों के यहाँ अब वो धुंधली का ही राज रहता है घर में। तो मोहल्ले में 2-4 की चोटी पकड़ करके और पटकी लेती है। क्यों? क्योंकि धनाढ्य है, घर में और कोई है भी नहीं, न कोई बालक है, न कोई लाला है, न लाली। इतने वर्ष व्यतीत हो गए, खूब आनंद ले रही है। आत्मदेव जितना कमा करके लाते हैं, जितना संचय करके लाते हैं, जो भी मिलता है यजमानों से सब ला करके पटक देते हैं। उन्हें तो पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, डेली यजमानों के यहाँ भोजन मिल जाता है, तो अपना तो उनका कोई खर्चा है नहीं। अब जो मिलता है वो सब घर में रख देते हैं। तो धुंधली ऐश कर रही है, मौज कर रही है, आनंद ले रही है। तो देखो, ज्यादा जिस घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है, वो घोड़ा आपको कब कहाँ ले जा करके मार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए घोड़ी हो या घोड़ा हो, उसकी लगाम जो है अपने हाथ में होनी चाहिए। तो धुंधली की लगाम पंडित जी के हाथ में नहीं है, और धन वैभव इतना मिल गया तो धुंधली बिगड़ गई। तो आज उसका ये परिणाम हुआ, सब लोग जानते। पंडित जी जरा सा भी कुछ बोले तो डांट दे, फटकार दे, अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता है। 24 घंटे जा पूजा पाठ सी में लगे रहते हैं।
हमें पता है कैसे होगा ये काम, तुम चुप करो। बोलने ही नहीं देती। पंडित जी हाथ जोड़ लेते, अरे भाग्यवान तू जाने, तेरो काम जाने, मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ हाँ तुम जाओ, अब रात को वही हो। तो दिन भर इसी प्रकार से व्यतीत करती है। तो लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे आत्मदेव जी के विवाह को। आज आत्मदेव जी जब लौट करके आ रहे हैं घर के लिए, तो आपको एक बात बताऊं, आप अपने घर में सूखी दाल रोटी चैन से खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, तो वो सूखी दाल रोटी भी आपकी घी से खाने वाले और बढ़िया रोज चकाचक सब्जी से खाने वाले अड़ोसी पड़ोसियों को हजम नहीं होती। वो तब भी आपसे चिढ़ते हैं। और ज़्यादा ही बढ़िया पड़ोसी मिल जाएं तो आपको पड़ोस से ही उखाड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा दें। ऐसा आजकल के समय में चल रहा है। ये अब से नहीं, ये तो शुरू से ही चल रहा है। ये राग द्वेष ईर्ष्या ये शुरू से ही है, अनादि काल से। काम क्रोध ये सब। तो आज जब आत्मदेव जी लौट करके आ रहे हैं तो रास्ते में घर से पहले 2-4 पड़ोसी मिल गए। बोले यार आत्मदेव, हमें एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले आप इतने यजमानों का कल्याण करते हो, न जाने कितने ऐसे यजमान थे आपके जिनके विवाह होने के बाद कितने कितने वर्ष तक बालक नहीं हुआ, लेकिन आपकी पूजा से, आपके पाठ से, आपके आशीर्वाद से सबके बालक हो गए, सबके घर हरे भरे हो गए। और आज 10 वर्ष से हम देख रहे हैं आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। तो भैया कैसी पूजा पाठ करते हो? तो भाई शर्म तो आएगी। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी शर्म आई। बोले बात तो ठीक है, हम अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, सारी दुनिया का इलाज करते हैं, लेकिन अपने सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। हम सारी दुनिया के दुखों का ठेका लेते हैं कि हम दुख दूर करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितने दुख हैं, हमारे जीवन में कितने क्लेश हैं, वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आत्मदेव जी को ग्लानि हुई और आत्मदेव जी ने सोच लिया कि जो कार्य सहज न हो रहा हो, यदि संत आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए घर बार छोड़ करके श्री आत्मदेव जी ही और चुपचाप निकल गए जंगल में। और जंगल में जाकर के एक कुआं के किनारे बैठ गए और बैठ करके रुदन करने लगे। तेजस्वी, तपस्वी, जनेऊधारी, चोटीधारी, तिलकधारी, ये सब तो थे ही, क्योंकि ब्राह्मण हैं। अब जंगल में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी रहते हैं। तो एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन संत ने देखा कि लग तो ब्राह्मण रहा है, लेकिन इतना तेजस्वी ब्राह्मण रुदन क्यों कर रहा है, ये रो क्यों रहा है, चलो पूछ ही लेते हैं। तो वो संत आत्मदेव के पास आकर के पूछने लगे, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे भैया, देखने में तो तू ब्राह्मण लग रहा है, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी लग रहा है, लेकिन रुदन क्यों कर रहा है? कथम रोदिस विप्रत्वम, क्यों रो रहा है? अरे ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सी परेशानी है? ये बंदर तो हम लोग आगे पीछे भी 24 घंटा देखते रहते हैं कि नहीं? बाहर जाते हैं तब, यहाँ रहते तब भी ये यही नाचते रहते हैं। रात को तो 100-100, 200 आते हैं। तो कथा के टाइम पे हम लोग बंदर न देखें,
कथा के टाइम पे आप हमको देखो और हम आपको देखें, उसके बाद तो फिर हम दिखते ही नहीं, हम तो अपना अंदर चले जाते और आप भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हो। तो 3-4 घंटे बिल्कुल वक्ता के साथ एक तट हो जाओ, फिर ज्यादा आनंद आता है। कानों से श्रवण करो, आंखों से देखो और धीरे धीरे उसे अपने अंदर उतारो, तो आपको बहुत बढ़िया आनंद आएगा। प्रेम से बोलो राधे। अरे ब्राह्मण देवता काय को रो रहे हो भैया? अरे ऐसी कौन सी चिंता, ऐसी कौन सी परेशानी है? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, ऐसा कौन सा दुख आ गया तुम्हारे जीवन में? तो देखो ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं। किम ब्रवीमिरिसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम् कवोष्णमुपभुञ्जते। हे ऋषिवर, हे गुरुवर, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, क्योंकि मैं स्वयं पढ़ा लिखा हूं, मैं वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं आचार्य हूं, मैं पुराणाचार्य हूं। सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ मैंने पढ़ रखे हैं, सारी दुनिया के दुख दूर करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? श्री तुलसीदास जी की पंक्ति ही आत्मदेव ने दोहराई, तो उसी को हम भी दोहराएं। बड़ी सुंदर पंक्ति है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो देखो आत्मदेव जी कहने लगे, बाबा मैं जानता हूं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है। आज मेरे जीवन में जो परेशानी है, आज मेरे जीवन में जो दुख है, वो मेरे ही अपने कर्म का फल है, ये मैं जानता हूं। लेकिन कई बार हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए हमें ऐसा लगता है कि किसी महापुरुष का आशीर्वाद रूपी प्रसाद यदि मिल जाए तो शायद हमारा क्लेश दूर हो जाए। अरे भले ही हमारे भाग्य में कुछ न लिखा हो, लेकिन कोई तपस्वी महापुरुष, कोई भगवान का रसिक, कोई भगवान का प्रिय लाडला भक्त यदि आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से हमें वो वस्तु भी प्राप्त हो सकती है जो एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक हमारे भाग्य में न हो, वो भी हमें मिल जाए। श्री नारद जी एक बार नीचे आए मृत्यु लोक में घूमने। साधु तो हैं ही, और ज्यादा साधारण साधु बन गए, जैसे वृंदावन में हम सब लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, आनंद लेते थे और घर में जहां मन करे भिक्षाटन कर लेते थे। एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए तो घर के दंपति ने, दोनों पति पत्नियों ने बड़े प्रेम के साथ भिक्षा दी और बड़े आर्त भाव से श्री नारद जी से कहा, बाबा आशीर्वाद दे करके जाओ। बोले काय का आशीर्वाद? बोले बाबा हम संत ब्राह्मणों के सेवी हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन 20 वर्ष हो गए घर में कोई संतान नहीं है।
आशीर्वाद दे करके। तो नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, नारद जी ने देखा कि 1 जन्म 2 जन्म 4 6 जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म तक उसके नसीब में, उसके भाग्य में संतान का लेख विधाता ने, ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि हम आशीर्वाद दे करके जाएं और विधाता ने तो 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी, तो संतान न हो, माने फिर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो नारद जी बेचारे बिना आशीर्वाद दिए चुपचाप निकले वहां से और चले गए। और फिर कितने वर्ष तक बेइज्जती के डर से उस घर के आसपास भी नहीं गए भिक्षा लेने। लेकिन जंगल में रहने वाला एक लक्कड़ फक्कड़ साधु श्री सुखदेव जी महाराज जैसा, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च वालैः अवधूत वेशः। ऐसा अवधूत वेशधारी कोई साधु निकला, भिक्षाटन के लिए गया और जाकर के भिक्षाम देहि। उन दोनों ने, जो भी संत आता था उसी से कहते थे महाराज आशीर्वाद दे करके जाओ। तो जब उस दिगंबर से, उस लक्कड़ फक्कड़ तेजस्वी तपस्वी संत से आशीर्वाद की मांग की, बताया कि बालक नहीं है, तो बोले मैया तुझे कितने बालक चाहिए? बोले बाबा अरे अबई तो एक नाय भयो बाबा, तो कहा बताऊं कि कितने चाहिए, 20 वर्ष है गए ब्याह है। बोले तू यूं बता कि कितने चाहिए। अच्छा चल तू ऐसो कर ले, तू बतावे मत, तू जितनी रोटी मोकू दे देगी उतने ही बालक है जा। माने 1 रोटी में 1 बालक, कितना सस्ता सौदा है, इससे सस्ता बालक मिलेगा कहीं? 1 रोटी की क्या है भाई, कितनी रोटी हमारे जीवन में ऐसे ही चली जाती है। तो देखो वह मैया ने खुशी, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी, 7 8 10 11 12 14 होते थे। नरेश जी को पता होगा, पहले होते थे 14 14 15 15 तक हमने सुने, और 7 8 तक तो हमने देखे भी हैं। हाँ तो ये लो प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं, ये 10 भाई हैं, बताओ 10 बहन भाई हैं। हाँ तो प्रत्यक्ष के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं किसी दूसरे प्रमाण की। तो मैया अपने मन में प्रसन्न होकर के 7 रोटी लेकर के आई और 7 रोटी बाबा की झोली में हाथ में रख दी। तो अब तो बस काम शुरू हो गया और हर 1-2 साल बाद 1 बालक हो जाए मैया। 10 वर्ष बाद नारद जी फिर दोबारा से वहां से भूले भटके गए, देखा तो घर में इतनी चहल पहल है, इतनी किलकारियां गूंज रही हैं। जो घर हमेशा सूना पड़ा रहता था, जिसमें बालकों के लिए तरस रहे थे, आज उसमें 7 बालक और 2 वो पति पत्नी, उनके माता पिता, तो कितने हो गए? 9। अब बालकों के साथ और भी 2-4 दोस्त बालक आ जाते हैं, तो खूब आनंद हो रहा है घर में, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। नारद जी ने देखा तो नारद जी सहम गए। नारद जी ने देखा यार इतने बालक इस घर में कैसे आए, तो पूछा किसी से, भैया ये बालक किसके हैं? तो किसी पड़ोसी ने बताया ये बालक उन्हीं के हैं जिनका घर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, मैं नहीं मान सकता। क्योंकि नारद जी ने तो देखा था ध्यान लगा करके कि 1 जन्म तो छोड़ो, अरे 7 जन्म तक इसके बालक नहीं है, आ जाओ। 7 जन्म तक इसके बालक नहीं है। तो देखो संतों का ऐसा अद्भुत आशीर्वाद होता है, भले ही तुम्हारे भाग्य में कुछ हो न हो, लेकिन यदि संत आशीर्वाद दे दें
तो निश्चित रूप से तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। श्री नारद जी को विश्वास नहीं हुआ और नारद जी भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो डायर ब्रह्मा जी की बही खोल करके देखी तो वास्तव में ही 7 जन्म तक बालक नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों हुआ, इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान के पास गए तो भगवान ने भी कह दिया कि भाई देख, साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम, तो हम माने साधु तो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। विधाता की बनाई हुई सृष्टि एक अलग बात है। विधाता ने किसके लेख में, किसके भाग्य में क्या लिखा है ये वो जाने, लेकिन विधाता की सृष्टि में मेरे साधु नहीं आते। मेरे साधु तो मेरा हृदय है और हृदय से वो जिसको जैसा आशीर्वाद दे दें बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा न जाए, गुरु ग्रंथ साहिब में भी आया है। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। तो भैया साधुओं की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। तो नारद जी ने कहा यार इससे अच्छा तो फिर हम ही आशीर्वाद दे आते, हम तो सोच रहे थे कि पतो नहीं कहीं नायब है तो हमारी बेइज्जती होगी। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, यदि आप भी आशीर्वाद दे आते तो भी बालक हो जाते, क्योंकि आप भी साधु हैं, आप भी सच्चे संत हैं। और वो जो आशीर्वाद दे करके गया है ना फक्कड़, जो अवधूत वेशधारी संत, वो भी तेजस्वी है आपकी तरह। तो उसके आशीर्वाद में भी वही सामर्थ्य है जो आपके आशीर्वाद में थी, लेकिन आपको संशय था, आपके मन में पक्की निष्ठा नहीं थी, विश्वास नहीं था मेरे ऊपर। तो देखो भगवान के ऊपर विश्वास हो, विश्वासो फलदायक है। तो आत्मदेव जानते हैं कि साधु का दिया हुआ आशीर्वाद, बोला हुआ वचन कभी व्यर्था नहीं जाता। इसलिए संत के चरण पकड़ लिए, संत ने समझाया, बोले बेटा जा दुनियादारी में, जा संसार में कछू ना है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण, हे आत्मदेव, भैया जा संसार के छोरा छोरी, लाला लाली, बेटा बेटी और कुड़ी मुंडा में कछू नाय धर्यो। अरे यदि आपको लालाई चाहिए तो वृंदावन जाकर के लड्डू गोपाल ले आओ, लाली चाहिए तो बरसाने जाकर के किशोरी जी का दिव्य अद्भुत अलौकिक विग्रह ले आओ, उनकी सेवा पूजा करो, वही वास्तव में तुम्हारे लाला लाली हैं। बाकी संसार के लाला लालियों का क्या भरोसा है, वो तो जवान होकर के ज़्यादातर दुख ही देते हैं, सताते ही हैं। और ऐसी अवस्था में फिर ज़्यादा दुख होता है कि इतने प्रेम से अपने सुखों का परित्याग करके, अपने आराम को त्याग करके, जिस बालक को हमने इतना सुंदर पालन पोषण किया, सारी सारी रात जाग करके, गीले में खुद सोई माँ लेकिन उसे सूखे में सुलाया। अब वही बालक बड़ा हो करके यदि माँ की आज्ञा न माने, उसके मन की भावना को न समझे, पिता को लताड़े, तो फिर ऐसी भावना आती है कि हे भगवान, इससे तो ना ही होता तो ही अच्छा था। तो देखो संत समझा रहे हैं
अरे बेटा, संसार तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। बड़ा सुंदर सा भाव है दूसरे स्वर में, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। कितनी बार संत जगाते हैं, लेकिन हम लोग बार बार सो जाते हैं। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि अरे आनंद से झूमते हुए परदेसियों की यही है कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कोई चला हंसते कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अरे आनंद से झूमते रहिए। पहले तू आया है यहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। बार बार पहले तू आया है यहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। बार बार पहले तू आया है यहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। और बार पहले तू आया है यहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अरे आनंद लेते हुए बांके बिहारी लाल की। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। वाला बार बार हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। भला बार बार हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ अब तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो देखो ये भजन हमारे जीवन से कितना मैच करता है। साधु संत ब्राह्मण कथाकार विद्वान न जाने कितनी बार हमें जीवन में उठाते रहते हैं। जैसे अभी जंगल में आत्मदेव जी को जगाने का उठाने का प्रयास कर रहे हैं संत, लेकिन फिर भी कई बार बात समझ में नहीं आती। बोले नहीं महाराज, कछु करो आप मोखू आशीर्वाद दो। अरे मुँह नाय पतो, अरे भैया तू जानता तो है यार नियम कानून होता है कि नहीं कुछ। बोले महाराज नियम कानून तो सबरे में जानू, लेकिन मोकू ये भी पता है कि आप आशीर्वाद दे दोगे तो मेरो बेड़ा पार है जाएगा, मेरी नैया पार हो जाएगी।
पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ करके और रुदन करने लगा, धमकी भी दे दी। महाराज क्या बताऊं आप, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम बिना धिग धनम चानपत्यस्य धिग कुलम संततिम बिना पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यत्वमाश्रये। बाबा मैंने गैया भी घर में रखी है, 8-10 साल से सेवा कर रहा हूं, लेकिन आज तक गैया के भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुई। मेरे घर में एक तुलसी का बिरवा भी है, रोज घर से बाहर जाने से पहले 1 लीटर जल चढ़ा करके पूजा करके जाता हूँ, लेकिन तुलसी कभी हरी भरी नहीं रहती। न जाने कौन से मेरे कोई पितर वगैरह मेरे से नाराज हो गए हैं या फिर मेरे घर में किसी प्रकार का दोष है। अरे सारे दुनिया के दुख दूर करने का ठेका मैंने ले रखा है और करता हूँ, लेकिन मेरे अपने दुख मेरे से दूर नहीं हो रहे। अब मोकू कछू नाए पतो बाबा, मोकू तो आप आशीर्वाद दे दो। तो देखो संत ने भी नारद जी की तरह देखा कि जाके तो 7 जन्म तक कोई लाला लाली ना है, कोई बालक ना है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। अरे 1 जन्म 2 4 6 जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म तक किसी प्रकार का कोई लाला लाली, कोई संतान का योग नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भैया तू आज की बात तो छोड़ दे, तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। बोले जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, अगर संतान का योग होता तो 10 साल से हो नहीं जाती क्या? इस जंगल में संत आशीर्वाद लेने क्यों आता? बाबा अब तो मैं आशीर्वाद लेकर के ही जाऊंगा, देख लो मेरा जीवन मेरे प्राण आपके हाथ में, यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। घर कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? तो आत्मदेव ने जब ज्यादा रुदन किया और वो साधु संत को भी धमकी दे दी कि मैं मर जाऊंगा, तो संतों का हृदय तो पहले ही द्रवीभूत हो जाता है। मरने की धमकी दे दी तो और ज्यादा पिघल गए कि कहीं सच में ही न मर जाए। तो देखो वो महात्मा ने एक हाथ अपनी झोली में डाला और झोली के अंदर से एक दिव्य सेब का फल निकाल करके और आत्मदेव जी को दे दिया। बोले लो ये ले जाओ। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति तस्या गृहं समालोक्य फलम् एकं सदत्तम्। वो साधु संत ने एक फल दे दिया, फलम एकम सदत्तमा, ये लो बेटा एक फल, और ले जा करके इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। आज खा लेगी तो समझ लेना कि प्रसाद मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है, और अब आने वाले समय में जो बालक होने की अवधि होती है बालक हो जाएगा। सब लोग जानते हैं आत्मदेव आए प्रसन्न हो करके और धुंधली को वो फल दे दिया। बोले लो हम ले आए आशीर्वाद, अब इसे खा करके और अपना जीवन सफल करो और हमारा भी जीवन सफल करो। लेकिन धुंधली तो धुंधली है, जैसा कि हम स्वभाव पहले ही बता चुके हैं। धुंधली को बात बात पर अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, माने हमेशा जिसकी बुद्धि में संशय बना रहता है, अपने प्रति हो या किसी दूसरे के प्रति हो, उसकी बुद्धि जो है क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। संशयात्मा विनश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर
न जाने कैसे कैसे कर्म बन जाते हैं या कर डालते हैं। तो अपने ऊपर या किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। विश्वास करो एक दूसरे के ऊपर। यदि हम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो विश्वास करो कि ये हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। आत्मदेव ने तो धुंधली के ऊपर पूरा विश्वास किया है, लेकिन धुंधली अपने कर्म का फल भोगेगी। अरे हमें तो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आंख बंद करके आपको रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, आपको जो हम देना चाहते थे या जो हमारा कर्तव्य था, फर्ज था, वो सब दे दिया। अब आप उसे, हमारे विश्वास को किस प्रकार से रख सकते हो? अब पति और पत्नी का एक विश्वास का ही तो नाता है, विश्वास का ही तो रिलेशन है। भाई 24 घंटे कौन सी पत्नी किसी पति के गले में माला की तरह पड़ी रहती है या लटकी रहती है, या कौन सा पति किसी पत्नी के गले में रखा रहता है या पर्स में बैठा रहता है कि ये कब इसके पास किसका फ़ोन आ रहा है, कब ये किसको मैसेज कर रही है, कब ये कहाँ जा रही है, कब ये खा रही है, कब किससे बात कर रही है। केवल विश्वास का ही तो सौदा है। तो यदि एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास है तो जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होता है। और यदि विश्वास नहीं है, जिसको तुम्हारे साथ विश्वासघात करना है, तुम भले 24 घंटे गले में पड़े रहो माला की तरह, तो भी वो विश्वासघात करे। इसलिए विश्वासो फलदायक, विश्वास करना सीखो। ब्राह्मण देवता ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी पर विश्वास किया है। जैसे वो कहती है वैसे ही मान जाते हैं, बहुत विश्वास है। लेकिन धुंधली ने आत्मदेव का विश्वास तोड़ा तो आत्मदेव नहीं मरे। आत्मदेव को थोड़ी देर कष्ट हुआ कि इसने मेरा विश्वास तोड़ा, लेकिन गोकर्ण जी ने ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान किया तो जाकर के अपना कल्याण कर लिया। भगवान गोविंद के भजन में लीन हो गए, 10वें स्कंध का पाठ किया। लेकिन धुंधली ने जब विश्वास तोड़ा तो धुंधली को धुंधकारी मिला। यदि विश्वास होता उस फल के अंदर कि मेरे पति ने मुझे दिया है, खाना चाहिए, तो गोकर्ण जी का आगमन धुंधली के गर्भ से होता। और गोकर्ण जी कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े भगवान के भक्त थे। धुंधली धन्य हो जाती। और केवल धुंधली धन्य नहीं होती, धुंधली और आत्मदेव की आने वाली 21 पीढ़ियां धन्य हो जाती। लेकिन धुंधली ने विश्वास तोड़ दिया, इसलिए कष्ट, अधोगति, नरक, दुख, दर्द, क्लेश, ये सब आत्मदेव को नहीं मिला, धुंधली को मिला। तो आप अपनी तरफ से पूर्ण विश्वास रखिए, करिए। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है तो सजा भी प्राकृतिक, नेचुरल उसे मिलेगी। भगवान के क्षेत्र में कहो, आध्यात्मिक जगत में कहो, यहाँ तो विश्वासो फलदायक। तो हमारे मुरली वाले मनमोहन के यहाँ तो विश्वास से ही कार्य चलता है और विश्वास में ही आनंद है। और कई बार तो हम कहते हैं ना कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। दूसरे स्वर में चलेंगे हम लोग, बड़ा सुंदर सा भाव है। मुरली बजा